उम्मीद करेंगे कि महराज मलिक साहब जो है वो रिलीज हो जाए, जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और इस असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी करे। कि हमें रोज आवाज आती है कि हाँ भाई महराज मलिक को छोड़ दिया जाएगा, और वो एक अकेला ही ऐसा आदमी था जो गरीबों की आवाज़ उठाता था, गरीबों के बारे में बोलता था, गरीबों के हक में लड़ता था। और उसकी यही अच्छी लगता है, सरकार को पसंद नहीं आई है बातें, जिनकी वजह से उन्हें अंदर रखा गया है। गिरफ्तार किया गलत, और जो कानून इस्तेमाल किया उनको इस्तेमाल करने के लिए, वो तो सरासर गलत। बोला है मैं कौम को उस महाज पे लाकर खड़ा करूंगा, या तो हम मर जाएंगे या तो जी लेंगे। इतना तो याद, मैं वो कायर मौत ना भरूंगा ना वो जिंदगी जीऊंगा। नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से सोनम वांगचुक, महराज मलिक, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या और बहुत नाम है देश में, कोई भी आवाज देश में उठती है तो उसको उठा के केवल जेल में डालना जानती है। जो हुआ गलत हुआ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल है, हिंदुस्तान के आइन का कत्ल है। एक चुना हुआ नुमाइंदा जिसको लोगों ने चुना है, अगर उसको हटाना है तो लोग ही हटाएंगे। ये कौन सा कायदा और कानून है, और ये कौन से किताब में लिखा है कि जिसके खिलाफ शिकायत है वही एक्शन लेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग देख रहे हैं द स्वतंत्र। जी हाँ, आज बात जम्मू कश्मीर के डोडा से उठे उस नाम की जो अभी भी चर्चा में है। जी हाँ, नाम है महराज मलिक। महराज मलिक अभी भी जेल में है, लेकिन बाहर अफवाहों का बाजार गर्म है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मजा 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 मजा, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कोई कह रहा है रिहाई हो गई, कोई कह रहा है मामला खत्म हो गया, तो कोई दावा कर रहा है कि अब लोग साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या सच में कहानी खत्म हो रही है या सच की आवाज दबाई जा रही है? उम्मीद करेंगे कि महराज मलिक साहब जो है वो रिलीज हो जाए, जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और इस असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी करे। और पिछले कई महीनों से बिना कोई हीनियस क्राइम के जिसकी सजा पीए से हो सकती है, उनको बिला जवाज अंदर रखा गया हुआ है। जेल की सलाखों के पीछे एक पब्लिक नुमाइंदे का जेल के पीछे होना, और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया हुआ है कि वो उनकी वजह से आवाम को खतरा है, शांति को खतरा है। और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन में लोग जिसको इतने दिल से चाहते हैं और फिर असेंबली में अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजते हैं, तो उससे आवाम को कोई खतरा नहीं हो सकता, पीस को खतरा नहीं हो सकता। तो एक ये ब्यूरोक्रेटिक एनार्की है, उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश है। हम ये उम्मीद करेंगे कि आइंदा ना तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस दोबारा रिपीट हो और महराज साहब जल्द से जल्द वापस आ जाए। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। डोडा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस वक्त बिना चुनी हुई आवाज़ के संघर्ष कर रही है। वो जनता जिसने वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना, आज उसी प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी महसूस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम ठाठरी की आवाम हैं। हम पिछले 8 या 10 महीने से देख रहे हैं कि हमें रोज़ आवाज़ आती है कि हाँ भाई महराज मलिक को छोड़ दिया जाएगा, और वो एक अकेला ही ऐसा आदमी था जो गरीबों की आवाज़ उठाता था, गरीबों के बारे में बोलता था, गरीबों के हक में लड़ता था। और उसकी यही अच्छी लगता है, सरकार को पसंद नहीं आई है बातें, जिनकी वजह से उन्हें अंदर रखा गया है। पिछले 10 महीने से हमारी आवाज़ है कि महराज मलिक कहाँ है। रोज़ सुनने में आता है कल परसों उन्हें छोड़ दिया जाएगा, आवाम को बात नहीं करने दे रहे हैं। जिस वक्त भी देखो, जो भी आवाम बात करने के लिए निकलती है तो कानून अपने जोर ज़बरदस्ती से रोक दिया जाता है उन लोगों को, उन्हें डराया धमकाया जाता है। हमारा हक, हमारी आवाज़, जो भी लड़ने वाला, हमारे खिलाफ बात करने वाला जो था, वो आज अंदर किया गया है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जितने भी आवाम हैं, हम उनसे भी कहते हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा शेर है जो गरीबों के लिए लड़ता है। अगर वो बाकियों की तरह उसने भी गलत काम किए होते, हराम खाया होता, अपना घर बनाया होता, अपनी फैमिली को देखा होता, तो वो अंदर नहीं होता, वो भी बाकियों की तरह आज़ादी मारा था। पर उसने अपने आप को लोगों के लिए गवा दिया, लोगों के लिए जला दिया, और आज कोई भी इंसान या कोई भी लोग उसके लिए बात किया, उसके हक में बात करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। महराज मलिक का क्या कसूर है? उसका यही कसूर है कि उन्होंने यहाँ पे आवाम की आवाज़ उठाई। गुंडागर्दी रोकना चाहिए,
लोगों को गलत काम करने से रोका, इनलीगल काम करने से रोका। इसी वजह से सब उनके दुश्मन हो गए और अभी तक उनको पिछले 10 मिनट से नहीं छोड़ जा रहा है। हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर चीफ मिनिस्टर साहब से लेकर जितने भी हमारी आवाज़ जहां तक पहुंचती है उनसे ये कहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, यहाँ तक कि आवाम अपने आपे से बाहर हो जाए, क्योंकि आवाम जब मजबूर हो जाती है, गरीब जब मजबूर हो जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता मैंने क्या करना है। इसलिए अगर आवाम खुश है, खुश तभी आवाम होगी जब उनका रहबर जो अच्छा बोलने वाला रहबर बाहर होगा। जब वो बाहर नहीं होगा तो कैसे खुश रहेगी आवाम। गरीब आज लड़ रहा है अपने 10 रुपए के लिए, न काम है न काज है, गरीब जहाँ देखो रो रहा है। हम चाहते हैं कि उन्हें छोड़ा जाए ताकि वो हमारे हक में बात करे, हमारे फैसले करे। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और जल्द फैसला लिया जाए। तो कभी पहले तो गिरफ्तार किया गलत, और जो कानून इस्तेमाल किया उनको इस्तेमाल करने के लिए वो तो सरासर गलत। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना, ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित होगा। अभी साल भी नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमहूरियत पे अपना एतबार जो है वो जताया। ऐसे कदम उठाने से मुझे डर इस बात का है कि अगली बार जब हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, नहीं आएंगे। बराबर सोशल मीडिया पर लगातार फर्जी खबरें फैल रही हैं कि महराज मलिक रिहा हो चुके हैं। बोला है मैं कौम को उस महाज पे लाकर खड़ा करूंगा, या तो हम मर जाएंगे या तो जी लेंगे। ये था तो याद, मैं वो कायर मौत ना भरूंगा ना वो जिंदगी जीऊंगा। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मत करो ये जुल्म। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक उनकी रिहाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला अभी कोर्ट में है और कानून प्रक्रिया जारी है। जब भी कोई आधिकारिक जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए, आज मैं जम्मू कश्मीर में हूं और वैष्णो देवी की माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेक के आया हूं। जम्मू में हमारे मित्र, मेरे भाई, हमारे दोस्त और हमारी पार्टी के लीडर, जम्मू में हमारी पार्टी के लीडर, हमारे दोस्त महराज मलिक जी का परिवार यहाँ है, घर यहाँ है, एमएलए के रूप में उनको जो मिला हुआ है। मैं यहाँ पे सब लोगों से मिलने आया था और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से सोनम वांगचुक, महराज मलिक, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या और बहुत नाम है देश में, कोई भी आवाज देश में उठती है तो उसको उठा के केवल जेल में डालना जानती है। झूठे आरोप लगाएंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, फर्जी लोगों को अरेस्ट कर करके बयान दिलवा के लोगों को जेल में डालेंगे। ये भारत की राजनीति का नॉर्मल बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं आज सब लोगों को यही कहने आया था कि ये लड़ाई एक तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। अपने जम्मू के साथियों को मैंने यही कहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है। जिस तरह से दिल्ली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठ कोर्ट ने एक एक करके साबित कर दिए कि बीजेपी झूठी है, बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी सत्ता की हवस के लिए लोगों को अरेस्ट करती है। जिस तरह से दिल्ली के मामले में साबित कर दिया, वैसे महराज मलिक के मामले में भी यही साबित होगा। एक स्कूल के लिए कोई आदमी जेल गया, अस्पताल की मांग में कोई आदमी जेल गया और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया जाए। इतिहास याद करेगा नरेंद्र मोदी जी को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में, जो अमेरिका के सामने नतमस्तक होने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे और जो अपने देश में देशभक्त लोगों को जेल में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जी हां, इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। बलसेवा इलाके में BNSS की धारा 163 अभी भी लागू है। कुछ क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई हैं, लेकिन कई जगह अब भी पाबंदी जारी है। यानी हालात सामान्य ज़रूर कहे जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM ने भी बयान दिया है कि उम्मीद है महराज मलिक को भी वही न्याय मिलेगा जैसा वांगचुक को मिला है। हालात कशीदा हैं, इसका जिम्मेवार कौन है उसकी बात रखनी पड़ेगी और
जो हुआ गलत हुआ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल है, हिंदुस्तान के आइन का कत्ल है। एक चुना हुआ नुमाइंदा जिसको लोगों ने चुना है, अगर उसको हटाना है तो लोग ही हटाएंगे। लेकिन एक डीसी कहेगा कि उसको पीएसए, वो डीसी जिसके खिलाफ उसकी शिकायत थी उसी डीसी ने वहां उसको पीएसए लगा दिया। ये कौन सा कायदा और कानून है, और ये कौन सी किताब में लिखा है कि जिसके खिलाफ शिकायत है वही एक्शन लेगा। और आज का जो माहौल है, आज ऑफिसर खुद ही पटवारी, खुद ही तहसीलदार और खुद ही गिरदावरी और खुद ही रजिस्ट्री करते हैं। ये सिस्टम जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है। एलजी साहब के पास पुलिस है, ये आईपीएस आईएएस कैडर एलजी साहब के पास है। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, इस तिरंगे को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर इन इंस्टीट्यूशन को मत बिगाड़िए। ये एक एमएलए की बात नहीं, हम नहीं कहते महराज ने कोई जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो ठीक थी, लैंग्वेज ठीक नहीं, शायद आपको भी वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी। हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी में ऐसी लैंग्वेज नहीं चलती। बट एक इंस्टीट्यूशन की बात है, एक सिटिंग एमएलए है, अगर आपने उस पर कोई बात थी, अगर कोई बदतमीजी थी तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए था। और उसके बाद अगर पीएसए, मुझे लगता है पीएसए कब लगता है, पीएसए तब लगता है जब कोई एंटी नेशनल हो, जो कोई देश के खिलाफ कोई बात करता हो, या सोसाइटी या समाज के लिए कोई खतरा हो, चाहे कोई ड्रग बेचने वाला हो या कोई बड़ा कोई माफिया हो। उन लोगों को आप पकड़ नहीं रहे, वो लोग ड्रग वाले आपसे पकड़े नहीं जा रहे। हमारी नस्लों की नस्लें आई ड्रगिस्ट कर दी, हमारे बच्चे खत्म कर दिए, वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे, उन पे आपसे पीएसए नहीं लगाया जा रहा। लेकिन एक सिटिंग एमएलए के ऊपर जब आप एक पीएसए लगा रहे हैं, ये सवाल एलजी साहब आप पे खड़ा हो रहा है और आपको जवाब देना होगा। और अभी भी वक्त ज्यादा लेट नहीं हुआ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पीएसए को रिवोक करिए और एमएलए को जो है, ऑनरेबल एमएलए जो है उसको बाहर निकलिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे आपने अटैक किया है। ये एक एमएलए की बात नहीं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है। और ये लाखों कुर्बानियां दे के इस देश की आजादी ली गई है, इस डेमोक्रेसी को लिया गया है, इस आइन को बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह छोटी सी उम्र में इसी चीज को पाने के लिए आप कुर्बान हो गए, और आज आपने एक मजाक में एक पीएसए लगा दिया। ये तो एक सोसाइटी, इसका मतलब कल आम जैसे पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी ऑफिसरों को जाके जब सवाल पूछते हैं, कल आप लोगों के ऊपर भी होगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे आपको भी, आपके ऊपर भी पीएसए लगता है। समाज का कोई आम आदमी होगा, अगर वो भी जाके बहुत बात रखेगा, कोई सरपंच होगा, कोई पंच होगा, कोई डीडीसी होगा, कोई बीडीसी होगा, अगर वो जाएगा डीसी कह के, अगर डीसी के साथ उसका टकराव हो जाएगा तो दूसरे दिन डीसी क्या उसके ऊपर, या वो कोई जो एडीसी होगा या एसडीएम होगा जो होगा, क्या वो उस पर पीएसए लगा देगा? ये तो मजाक है हिंदुस्तान के आइन का और हिंदुस्तान के कानून का और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और उम्मीद करते हैं कि इस पे फैसला लिया जाएगा और इसको एलजी साहब रिवोक करेंगे इस फैसले को, ताकि जो माहौल एक बिगड़ा है, ये माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। आज डोडा में चाहे लोग सड़कों पे आए हैं तो गलत है, नहीं लोग ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था सरकार ने। और ये डीसी को भी सोचना चाहिए, डीसी की बड़ी लंबी सर्विस है, और ये डीसी साहब मत सोचें कि अगर जितने भी ऑफिसर हैं मैं उनको कहूंगा आप पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि एक पॉलिटिकल डिसीजन है ये जो पीएसए है। और डीसी ने बड़ी लंबी नौकरी करनी, और खास के हरविंदर सिंह की अभी बड़ी लंबी नौकरी है। ऐसे अगर छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर पड़ेंगे ये लोग, तो ये नौजवान हैं, कल बड़ी लंबी नौकरी करनी है, वक्त बदलते टाइम नहीं होता। आज सुई उस साइड है, कल यही सुई दूसरी साइड जब जाएगी तो मुश्किल हो जाती है उस पर नौकरियां करने। हमने ये मादी में देखा है और आप लोगों ने भी देखा है, जब सरकारें बदलती हैं तो चमचागिरी फिर चमचागिरी भी बदलती है। तो इसलिए उतनी चमचागिरी करो जितनी कल निभा सको। तो मैं बीजेपी के जो एमएलए हैं, जो लीडर जम्मू कश्मीर में, मैं उनको भी कहूंगा कि अगर बदतमीजी की आप बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शाम को जो, और आप पत्रकार लोग भी जो हैं, शाम को जो डिबेट चलती है नेशनल टीवी पे, जो बकवास वहां बोला जाता है, मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं बकवास किया गया। आपने जब एक बीजेपी का सीनियर लीड स्पोक्समैन जो है वो नेशनल टीवी पे कांग्रेस के स्पोक्समैन को उसकी माँ के ऊपर कितनी बकवासनामा उसने किया, मैं कहना नहीं चाहूंगा, मेरा मुंह इजाजत नहीं देता, हमारा समाज इजाजत नहीं देता, तो उनके ऊपर पे पीएसए क्यों नहीं लगा? अगर पीएसए लगाना है तो कैसे लगा? नहीं, वो अलग बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बात में राज नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, अगर बदतमीजी का माहौल इस हिंदुस्तान में कोई लाया है तो बीजेपी का सोशल मीडिया, बीजेपी के फेक आईडी जो है, वो यहाँ माहौल ऐसा बदतमीजी का पैदा किया गया। ये जो बदतमीजी हो रही है, चाहे मेराज करे चाहे बीजेपी के लोग करें, ये इस देश का कल्चर नहीं रहा, ये जम्मू कश्मीर का कल्चर ही रहा। और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि हमें इन गाली गलौचों से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ये हुआ है, इसको हम बार बार कहते हैं,
अगर फिर फैसला लेना है तो सबके लिए होना चाहिए। फिर वो बीजेपी के लोग जो बदतमीजी करते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर करते हैं लीडर, चाहे हिंदुस्तान में करते हैं, तो सबके ऊपर अंदर ठोकिए, सबको PSA लगा दीजिए। लेकिन ये नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का आइन कभी इजाजत नहीं देगा कि हम पिक एंड चूज करें। थैंक यू। ये बयान अब राजनीतिक हलकों में नई चर्चा पैदा कर रहा है। तो सवाल वही है, क्या महराज मलिक को जल्द राहत मिलेगी? क्या जनता की आवाज़ फिर विधानसभा तक पहुंचेगी या ये मामला और लंबा खिंचेगा? आपको पता है, स्वतंत्र बराबर महराज मलिक की खबरें आपको दिखा रहा है। आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे उनको कोर्ट में लाया गया, किस बात पर उनको जेल हुई और कैसे वहाँ की जनता ने इसका दुख, इसका रोष जताया। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें दा स्वतंत्र के साथ और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।